गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक विशेष कहानी है, ईश्वर के ऊपर है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है, आज की कहानी का विषय है ईश्वर है। कई लोग भगवान पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। शायद उसी पर आधारित आज की कहानी ईश्वर है। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक मेजर साहब के नेतृत्व में 15 जवान हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे थे, एक मिशन पर। अब रात को बहुत ठंड थी और उन्होंने सोचा कि कहीं पर रुककर चाय पी ली जाए। बहुत तलाश थी, बहुत ही तलाश की उन्होंने, लेकिन चाय कहीं पर भी नहीं मिली। थोड़ी देर और आगे बढ़े तो उन्हें एक दुकान दिखाई थी, लेकिन दुकान का शटर बंद था और वहां पर ताला लगा हुआ था। 15 सैनिकों ने मेजर साहब से परमिशन लेकर दुकान का ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ने के बाद जब उन्होंने शटर उठाया तो देखा कि वहां पर चाय बनाने के सारे सामान मौजूद थे। दोस्तों, उन्होंने आओ देखा ना था, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी थी, बहुत इच्छा थी कि चाय पी जाए, और उन्होंने अंदर चाय बनाने की जो सामान था उससे चाय बनाई। अब जवानों ने वहां पर चाय भी बनाई और साथ में कुछ बिस्किट रखे थे, वो भी खा लिए। उसके बाद बहुत संतुष्टि मिली। मेजर साहब ने जाने से पहले 1000 रुपये का नोट चाय का जो चीनी होती है, चीनी का बर्तन था, उसके नीचे रख दिया। उस डब्बे के नीचे 1000 रुपये का नोट रखकर उन लोगों ने शटर को गिरा दिया और उसके बाद वो लोग अपने मिशन पर चल पड़े। 15 दिन बाद जब उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ तो वापस आ रहे थे और आते हुए उन्हें वो चाय की दुकान खुली हुई मिली। चाय की दुकान खुली मिली तो स्वाभाविक है कि एक बार चाय पीने की इच्छा फिर से जागृत हुई। वो उस चाय की दुकान पर गए तो देखा कि वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। उन लोगों ने बूढ़े व्यक्ति से विनती की कि उनके लिए भी चाय बना दी जाए। अब जब तक चाय बन रही थी तब तक कुछ जवानों ने भगवान की एक तस्वीर देखकर उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि बाबा, क्या आप भगवान को मानते हैं? अब ये बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो बहुत भगवान को मानता हूं, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो एक जवान हंसकर कहने लगा कि हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा। ये बात सुनकर चाय वाले ने कहा कि साहब, मैंने भगवान को देखा है। तो उन्होंने कहा कि बताओ, तुमने कैसे भगवान को देखा? और बड़े आश्चर्यचकित होकर सारे के सारे जवान एक दूसरे को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखने लगे कि वो कैसे बताएगा कि उसने भगवान को देखा है। तो उसने कहा कि 15 दिन पहले मैं इसी चाय की दुकान पर था और तभी मुझे खबर आई कि आतंकवादियों ने मेरे बेटे को बहुत मार मार कर अधमरा कर दिया है। मैं तुरंत अपनी दुकान पर ताला लगाकर बेटे के पास गया और देखा कि बेटा मरने ही वाला था। मैं बेटे को अस्पताल लेकर गया और अस्पताल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने पैसे मांगे, क्योंकि उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैं भागा भागा अपनी चाय की दुकान पर आया कि शायद कुछ पैसे पड़े हों। मैंने देखा तो मेरी चाय की दुकान का शटर खुला हुआ था और साथ में ताला भी टूटा हुआ था, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ। जैसे ही मैं अंदर गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरी दुकान में जो भी कुछ जमा पूंजी थी वो भी कोई लूट कर ले गया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा कि 1000 रुपये का नोट मेरे चीनी के डब्बे के नीचे रखा हुआ था, क्योंकि मैंने उस समय भगवान को याद किया था। और साहब, भगवान उस 1000 रुपये के नोट को रख कर गया था। और मैं क्या बताऊं साहब, वो 1000 रुपये का नोट मेरे लिए 1 लाख रुपए के नोट के बराबर था, क्योंकि उस पैसे को लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास गया और दवाइयां ली और मैंने अपने बेटे का इलाज कराया। और आज मेरा बेटा एकदम
सुत है। ये कहकर उसने सबकी तरफ देखा तो सभी की आंखों में नमी थी। उधर 15 के 15 जवानों ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उन्होंने देखा कि मेजर साहब ने शायद आंखों ही आंखों में उनसे कुछ भी कहने के लिए मना कर दिया था, यानी कि चुप रहने के लिए कहा था। मेजर साहब वहां से उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले कि हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है और तुम्हारी चाय भी बहुत शानदार है। उस दिन सारे के सारे जवानों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकने वाले या चमकते हुए पानी को, उसका दुर्लभ दृश्य साक्षात्कार किया था, यानी कि सामने से देखा था कि शायद मेजर साहब को भी विश्वास हो गया कि भगवान है। दोस्तों, ये थी कहानी ईश्वर है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे एक बार फिर से जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहता हूं। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।